मेंबर्स का भी हार्दिक स्वागत करता हूं जो दिल्ली के आजू बाजू एनसीआर और यूपी उत्तराखंड सब जगह से पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली के हमारे गेस्ट जो पधारे हैं एक्सट्रूशन एल्यूमिनियम मेटल के एसोसिएशन से और अन्य व्यापारीगण भी यहाँ पधारे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पहले सवाल जवाब करें या पहले मैं इसके बारे में कुछ बोलूं? पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, ये एलएमआई एसोसिएशन है, एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 2 साल पहले इसका विधिवत हमने फॉर्मेशन किया गोवा के अंदर। करीब करीब 2 साल पूरे हुए हैं। 25 अगस्त को इनफैक्ट 2 साल पूरे हुए हैं। हमारे इस एसोसिएशन में आज करीब करीब 252 मेंबर ऑन बोर्ड रजिस्टर्ड हैं। हमारे इस एसोसिएशन में हिंडाल्को, जिंदल, वेदांता, ग्लोबल इतने बड़े बड़े लोग भी मेंबर हैं। तो दूसरी तरफ छोटे छोटे लोग एमएसएमई के जो मंथली 30 टन, 40 टन, 50 टन माल बनाते हैं वो भी हमारे मेंबर हैं। मेनली 95% ये एसोसिएशन एमएसएमई को रिप्रेजेंट करता है। छोटे लोगों की छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है, मीडियम साइज की जो इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस एसोसिएशन का जो हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस है वो अहमदाबाद है और मेन सेक्रेटरीट दिल्ली के अंदर है। नेताजी सुभाष प्लेस में हमारा ऑफिस है। यहाँ से शुरू हमारा सारे ही कामकाज होते हैं। इस एसोसिएशन के बनाने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव हमारा ये जो मेटल जैसी इम्पॉर्टेंट कमोडिटी, एल्यूमिनियम जैसी इम्पॉर्टेंट कमोडिटी, और उसमें भी हम एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन के अंदर है। इंडिया का या वर्ल्ड का जितना भी एल्यूमिनियम आप सुनते हैं, एल्यूमिनियम एक मेटल है जो बॉक्साइट से बनता है। और जो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है उसके फॉर्म होते हैं वायर रॉड, इंगट एंड बिलेट। वायर रॉड, इंगट, बिलेट का निर्माण करते हैं हिंडाल्को, वेदांता और नाल्को। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट जिनके पास भी जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर या वायर रॉड्स जो बनाते हैं वो वायर रॉड्स लेते हैं, जो रोल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो यूटेंसिल बनाते हैं वो इंगट्स लेते हैं। और हम एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंगट्स भी लेते हैं और बिलेट्स भी लेते हैं, और उससे हम आगे जो फर्दर प्रोडक्ट बनाते हैं उसको एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोफाइल एंड सेक्शंस बोलते हैं। आप लोग जब 24 आवर्स की पूरी लाइफ में सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, और जितना भी आप जहां भी जाते हैं, एवरेज हर 30 मिनट्स में, ऐसे तो आप 24 आवर्स जो मोबाइल लेके चलते हैं उसका जो केस है पीछे का, जो उसका कवर है, वो एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है। आप 24 घंटे उसको टच करके चलते हैं। जितना आप अपने बीवी को और हस्बैंड के साथ नहीं रहते, उतना आप मोबाइल के साथ रहते हैं, उतना आप एल्यूमिनियम के साथ रहते हैं। उसके बाद आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, किचन प्रोफाइल है, किचन फर्नीचर है, रूम का फर्नीचर है, डोर है, विंडो है, लेडर है, चेयर है, कुर्सी है, ऑफिस है, आप घर से निकले, स्कूटर, कार, मेट्रो, बस, हवाई जहाज, हर जगह हमको पाएंगे आप हमारे प्रोडक्ट को हर 30 मिनट्स में, 1 आवर में टच कर रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, इतनी वैल्यू एडिंग वाली इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री के प्रति हम अनऑर्गेनाइज। सबसे बड़ी भूल हमारी कि हम 500 मैन्युफैक्चरर है, 450 से 500 इंडिया के अंदर, और हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हुए। हम इतने ऑर्गेनाइज थे कि हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था, हम बोलते नहीं थे, हम बताते नहीं थे, न सरकार को न लोगों को। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ, सरकार ने इस सेक्टर के बारे में सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। और भारत के लोगों ने क्या किया? हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 30 लाख टन है, 3 मिलियन टन। हम बनाते कितना है? 12-13 लाख टन। तो ये बाकी का माल कहाँ से आता है? 30 लाख टन से हम बनाते सिर्फ 12-13 लाख टन, तो ये बाकी का माल किधर से आता है? भारत की ये डिमांड है, 30 लाख टन की डिमांड है, भारत की ये कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की इंस्टॉल्ड, लेकिन हम करते हैं 12-13 लाख टन, और बाकी का सारा माल 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख टन पब्लिक डोमेन में, गवर्नमेंट के डेटा है। इतना माल इंपोर्ट होता है, और वो इंपोर्ट कैसे होता है? थ्रू आसियान कंट्री एफटीए एग्रीमेंट्स के अंतर्गत, जीरो ड्यूटी में। तो आज हम आपके सामने क्यों हैं? हमको एक इस स्टेज पे क्यों आना पड़ा? इस एसोसिएशन को क्यों बनाना पड़ा? अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज क्यों हुए? एलएमआई क्यों बना? उन सब बातों पे हम विचार करेंगे, उन सब पॉइंट्स पे हम आपके साथ आएंगे। और ऊपर से आज का हॉटकेक इश्यू जो ट्रंप साहब रोज टैरिफ बॉम्ब डाल रहे हैं,
उसका हमारे सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट है, हम उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उससे कैसे कॉन्क्वेयर कर सकते हैं, ये सब बातों पर हम विचार करेंगे। और इस LMI के बनने के बाद 2 साल में हमने सबसे पहले काम जो हाथ में लिए, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर हमारी इंडस्ट्री का करीब करीब 35% प्रोडक्शन यूज होता है। जितना भी आप सोलर सुन रहे हैं आज की तारीख में, और जो सोलर फ्रेम्स बन रही है उसके अंदर एल्यूमिनियम की फ्रेम नहीं लगेगी तो वो सोलर फ्रेम का बॉन्डिंग नहीं होगा। आपकी फोटो फ्रेम तभी बनेगी जब वो फ्रेम बनेगी, सोलर फ्रेम तभी बनेगी जब वो एल्यूमिनियम फ्रेम से बना हुआ होगा। हमारा करीब करीब 35% प्रोडक्शन आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा नहीं जा रहा है, 12-13 लाख टन जो हम बनाते हैं और 14-15 लाख टन जो इंपोर्ट हो रहा है उसका 40% है वो रिन्यूएबल एनर्जी में जाता है। फिर आज की सबसे बड़ी डिमांड है EV, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जिसको हर आदमी लाइट वेट करना चाहता है। आज की सबसे बड़ी इनोवेशन वर्ल्ड ओवर जो चल रही है वो है हर चीज को लाइट वेट किया जाए, और लाइट वेट एक ही मेटल से हो सकता है, वो है एल्यूमिनियम। और जिस एल्यूमिनियम को चाइना ने 20 से 25 साल पहले विजन डॉक्यूमेंट बना के समझ लिया था कि एल्यूमिनियम क्या है और एल्यूमिनियम की इंपॉर्टेंस क्या है, उस चीज को समझने में भारत को सिर्फ 2 साल पहले भारत ने एल्यूमिनियम के ऊपर भारत सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट बनाया, और वो भी आधा अधूरा। उस विजन डॉक्यूमेंट में कहीं भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की बात ही नहीं है। आप एल्यूमिनियम बना रहे हैं, उस एल्यूमिनियम का यूज करके कंज्यूमर तक, आम जनता तक पहुंचाता कौन है? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इंडस्ट्री। तो वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कर सकती है, इस कमोडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, उन सब बातों पे विचार करेंगे। तो हमने सरकार से एसोसिएशन बनाने के बाद पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी लगवाई, फिर बाद में हमने BIS लगवाया, IS स्टैंडर्ड, हमारी क्वालिटी को तो स्टैंडर्डाइज किया जाए पहले। तो उसके लिए हमने सामने से हम MTD 7 कमेटी में हमारा एसोसिएशन रात दिन एक करके हमने, जहां पहले सिर्फ 16 या 17 एलॉय हुआ करते थे, आज की तारीख में 249 एलॉय के साथ में हमने नया BS स्टैंडर्ड सरकार को ड्राफ्ट करके दिया, सरकार ने स्वीकारा, और आज वो W सर्कुलेशन में करीब करीब मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर वो लागू हो जाएगा। फिर हमने सरकार से बातें की, सरकार को समझाया कि आपको ये FTA एग्रीमेंट के अंदर से मेटल एल्यूमिनियम को हटा देना चाहिए। आपने FTA एग्रीमेंट्स किए 10 साल 12 साल पहले, उसको रिव्यू कीजिए। अभी क्या टाइम आ गया, क्या जमाना आ गया। सरकार को अब पता चला कि रेयर अर्थ इतना इंपॉर्टेंट है, चाइना ने दबाया तो रेयर अर्थ समझ में आया। हम बोल रहे हैं कि आप पहले से समझिए, मेटल के बिना कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, मेटल के बिना किसी आम आदमी की कोई जिंदगी पूरी नहीं हो सकती है। हर चीज के अंदर मेटल है। आपको मेटल की इंपॉर्टेंट, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझनी होगी। वो हम सरकार को 2 साल से समझा रहे हैं कि आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। इस इंडस्ट्री के बिना GDP नहीं बढ़ेगी, इस इंडस्ट्री के बिना 4 ट्रिलियन वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी नहीं बना जा सकता है। इसको समझना ही होगा, इसके ऊपर काम करना होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा। और मैं सिर्फ मेटल इंडस्ट्री की क्यों बात करूं, क्यों खाली एल्यूमिनियम की बात करूं? कोई भी देश की GDP, कोई भी देश का विकास, कोई भी देश का आर्थिक विकास उसकी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री के कारण ही हो सकता है। आप कॉटन एक्सपोर्ट कर दोगे, कॉटन से होगा क्या? आप गारमेंट एक्सपोर्ट कीजिए, कितनी साथ में इंडस्ट्री आपकी आगे बढ़ेगी। एक कॉटन एक्सपोर्ट करो और एक गारमेंट एक्सपोर्ट करो रेडीमेड बना के, तो कितना फर्क है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूं हमारे प्रोडक्ट का। एल्यूमिनियम तो वेदांता इंडाल्को नाल्को से बन के आ गया, उसका प्रोडक्ट बना हमारा एक्सट्रूशन प्रोडक्ट। आपने वीडियो में देखा होगा हम लोग क्या बना रहे हैं हमारी मशीनों में। वो आपने आपके घर के लिए एक डोर विंडो, छोटा सा डोर विंडो का ऑर्डर दिया, वो डोर विंडो बन के आपके यहाँ लगा, उसके पहले वो कितने लोगों के यहाँ गया, कितने प्रोसेस हुए, कितने उसके ऊपर प्रोडक्ट लगे और कितनी इंडस्ट्री का भला हुआ, हमारे साथ ग्रोथ हुई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हमारे इंडस्ट्री के यहाँ से जो वो एक्सट्रूशन निकला, डोर विंडो निकला, और वो सबसे पहले जाता है, उसका सरफेस ट्रीटमेंट होता है, एनोडाइज होता है, पाउडर कोटिंग होता है, वुड कोटिंग, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको वुड जैसा एल्यूमिनियम दिखेगा, उसको बोलते हैं सरफेस ट्रीटमेंट। जब उसका रॉ मटेरियल बनाएंगे, पाउडर कोटिंग के केमिकल बनेंगे, एनोडाइज के केमिकल बनेंगे, सब्लिमेशन के केमिकल बनेंगे, तो कितनी इंडस्ट्री हमारे साथ बढ़ी। पाउडर कोटिंग बनाने वाले, एनोडाइज केमिकल्स बनाने वाले, सब्लिमेशन के प्रोडक्ट बनाने वाले, पेपर बनाने वाले, फिर इसका जो जॉब वर्क करते हैं, जो इंडस्ट्री छोटी छोटी है, छोटे छोटे लोग हैं जो उसका जॉब वर्क करते हैं, एनोडाइज प्रोसेस करते हैं, पाउडर कोटिंग करते हैं, उनका भी घर चल रहा है। अब जब ये प्रोसेस होके कॉन्ट्रैक्टर के आया, फैब्रिकेटर के आया या कारपेंटर के आया, उसने काटा, वो डोर विंडो कब बनेगा? सबसे पहले उसके अंदर जरूरत पड़ेगी ग्लास की, कांच की।
ग्लास इंडस्ट्री हमारे साथ आगे बढ़ रही है। उस कांच को फिट करने के लिए क्या लगेगा? रबड़, गास्केट, सीलिंग प्रोडक्ट्स, तब वो कांच उसके अंदर फिट होगा। तो हमारे साथ रबड़ इंडस्ट्री भी बढ़ी, गास्केट इंडस्ट्री भी बढ़ी, सीलिंग प्रोडक्ट्स की भी इंडस्ट्री बढ़ी। अब जब ये बन गया तो डोर को फिट करने के लिए क्या क्या चाहिएगा? हार्डवेयर के अंदर बेरिंग, लॉक, हिंजेज सारा लगेगा। वो सारी इंडस्ट्री हमारे साथ बढ़ रही है। अब वो जब वो डोर बन गया, विंडो लग गया, आपके यहाँ लग गया, उसने कितनी जगह ट्रांसपोर्ट किया, कितनी जगह उसने ट्रांसपोर्टेशन करके वो इंडस्ट्री आगे आई, कितने लोगों को रोजगार दिया। और उसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल, कितना पैकेजिंग मटेरियल यूज हुआ जगह जगह की, उसकी फिनिश खराब नहीं हो, वो मटेरियल नया का नया आपके यहाँ के लग जाए। जब हमारी जैसी इंडस्ट्री आपकी 10 इंडस्ट्री को साथ में लेके ग्रोथ कर रही है, हमारी जैसी इंडस्ट्री इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, दिल्ली के अंदर सैकड़ों कारपेंटर, सैकड़ों फैब्रिकेटर, और गांव के अंदर छोटे से 500 घर, 200 घर, 300 घर, वहां पे भी आपको 4 कारपेंटर मिलेंगे जो उसको गांव के अंदर डोर विंडो लगा रहे हैं। इतनी वास्ट इंडस्ट्री, इतनी डीप इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना इंपॉर्टेंट मेटल, और सरकार सो रही है। इस इंडस्ट्री का क्या हो? सरकार की नेग्लिजेंसी देखिए आप, कि बॉक्साइट भी इंपोर्ट करते तो 7.5% ड्यूटी है, बिलेट भी इंपोर्ट करो 7.5% ड्यूटी है, इंगट भी इंपोर्ट करो 7.5% ड्यूटी है। लेकिन हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा या तो एफटीए के थ्रू 0% ड्यूटी में आएगा, या दूसरी कंट्री से आएगा तो भी 7.5% ड्यूटी है। कोई कंट्री में ऐसा नहीं होता है रॉ मटेरियल की ड्यूटी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की ड्यूटी सेम हो 7.5%। ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं देखा। हर कंट्री अपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को, इंडस्ट्री को बढ़ाती है। क्यों? कि जीडीपी के अंदर मेजर रोल आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री निभाता है। आप उसको बढ़ावा देंगे तो आपके साथ में वो इंडस्ट्री बढ़ेगी, कि उसके साथ में कितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी उसको सोचना होगा। हमने सरकार से निवेदन किया है कि आप एफटीए के ऊपर रिव्यू कीजिए, ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी लगाइए। एफटीए किए हुए आपको 10-12 साल हो गए। भारत की इंडस्ट्री 30 लाख टन की मशीनें लगा के हम बैठे हैं, बना रहे हैं 12-13 लाख टन, बाकी सब इंपोर्ट हो रहा है। कौन रोकेगा उसको? कौन समझेगा इस बात को? इस दर्द के साथ हमको ये एग्जीबिशन लेके आना पड़ा कि सरकार को हम बताएं, हम एक एसोसिएशन है, हम 250 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, एमएसएमई, मेजरली एमएसएमई को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी समस्याएं हैं और हम आपको बता रहे हैं कि हमारे लिए ये इंपोर्ट दुखदाई है, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हम 12-13 लाख टन पे अटके हुए हैं और इंपोर्ट इतना सारा हो रहा है। इंपोर्ट क्यों हो रहा है? कि सब सस्ता माल चाइना का रूट होके सारा आ रहा है, या छोटा मोटा उसके अंदर ऑपरेशन करते हैं और उसका HSN कोड चेंज कर करके पूरा माल इंपोर्ट हो रहा है। सरकार आंखें बंद करके बैठी है, देख रही है, समझ रही है, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले रही है। इसलिए हमको ये एसोसिएशन बना पड़ा, ये आवाज उठानी पड़ी। देखिए साहब, आप जर्नलिस्ट लोग डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ है, 4th। आज भी लोग समझते हैं आपकी इंपॉर्टेंस, और आपकी इंपॉर्टेंस है। सरकार को जगाना या आम जनता को जगाना आपके जैसा रोल कोई नहीं निभा सकता। लेकिन हम भी इकोनॉमी की चौथा स्तंभ है, हम 4th पिलर है। सरकार को ये समझना होगा। बिजनेस, व्यापार, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। सरकारें आएगी जाएगी, ऑफिसर आएंगे जाएंगे, व्यापार यही रहेगा। हिंडाल्को 50 साल पहले भी था, वेदांता 50 साल पहले भी था, नाल्को 50 साल पहले भी था, अगले 50 साल तक रहने वाला है। पॉलिसी वो होनी चाहिए जो व्यापार को बढ़ावा दे, देश को बढ़ावा दे, जीडीपी को बढ़ावा दे। हर कोई आता है व्यापार के साथ खेल के चला जाता है, व्यापार नहीं हो सकता। आर्मी उतनी इंपॉर्टेंट है, किसान उतना इंपॉर्टेंट है कि हमको खाना खिलाता, उगाता, देता है। लेबर मजदूर इतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट व्यापार है, उतनी ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, उतना ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है। सरकार को इसके ऊपर पॉजिटिवली कोई पॉलिसी के साथ आना ही पड़ेगा। छोटी छोटी समस्याएं हैं। आप 5-5 साल जीएसटी बना हुआ, आपका 5 साल हो गया, अब आपको पता चला कि जीएसटी रिफॉर्म करना है, क्योंकि आपको अमेरिका ने झकझोर दिया टैरिफ लगा के, आपको हिला दिया। अब ये मौका आया है, इस मौके को सरकार को हाथ में लेना चाहिए, इंडस्ट्री को सबको खंकेरना चाहिए। कहाँ क्या सड़ान लग गया है, कहाँ क्या कीड़ा लग गया, उसको समझना चाहिए। वो समझेंगे तो ये इंडस्ट्री, हम अमेरिका के इस टैरिफ से डरते भी नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए। हमारा खुद का कंजम्पशन क्या है? वर्ल्ड ओवर चाइना का एल्यूमिनियम कंजप्शन 25 से 30 किलो, यूएस का पर कैपिटा, पर पर्सन पर कैपिटा कंजम्पशन बोल रहा हूं मैं आपको, और यूएस का कंजम्पशन है 18 किलो, 15-18 किलो के आसपास।
वर्ल्ड एवरेज 11-12 किलो, 11-12 किलो ऑल एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, और भारत की कंजम्पशन पर कैपिटा ओनली 3 to 4 किलो, ओनली 3 से 4 किलो। अमेरिका का टैरिफ कहीं हटता नहीं है। आपको अपना ओन कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने की पॉलिसी बनानी चाहिए। हो क्या रहा है, आपके एल्यूमिनियम को बढ़ावा देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। उसकी जगह आप प्लास्टिक डोर विंडो को, प्लास्टिक को, यूपीवीसी को आप कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो। सरकार के टेंडर्स में, ऑफिशियल टेंडर्स में प्लास्टिक यूपीवीसी डोर विंडो के टेंडर निकलते हैं, एल्यूमिनियम डोर विंडो के नहीं लगते हैं। आपका खुद का घर का बॉक्साइट, आपकी खुद की माइनिंग, आपकी खुद की कंपनियां नालको, हिंडाल्को, वेदांता वो एल्यूमिनियम बना रही है। 100% रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट, 100% ड्यूरेबल, और आप 10 साल बाद बेच तो आपको 75% कीमत आपके घर में वापस आती है। उसके सामने आप यूपीवीसी को एनकरेज कर रहे हो। तो ये कौन करेगा? सरकार को ये करना पड़ेगा कि हम किसको एनकरेज करें। खुद का मेटल है और हम क्रूड को इंपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। क्रूड इंपोर्ट होगा तो ही यूपीवीसी बनेगा, तो ही प्लास्टिक बनेगा। तो सरकार की पॉलिसी में किस व्यापार को, किस चीज को, किस कॉमोडिटी को बढ़ावा देना चाहिए। और मेटल, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे वो ब्रास हो, चाहे वो रेयर अर्थ है, चाहे वो गन मेटल है, मेटल के बिना जिंदगी अधूरी है। मेटल का बिजनेस को बढ़ावा कैसे देना, वैल्यू एडिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा कैसे देना, ये सरकार को सोचना होगा। ये सब बातों के साथ इतना इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि सस्ता मिल रहा है। सस्ता क्यों मिल रहा है? क्योंकि सरकार मेटल की इंडस्ट्री को जानती है। चाइना ने एक पॉलिसी बनाई हुई है, 20 साल 25 साल पहले विजन डॉक्यूमेंट बनाया। चाइना बॉक्साइट, एल्यूमिनियम इंगट एक्सपोर्ट नहीं होने देता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, डिस्करेज करता है। एनकरेज किसको करता है? चाइना कहता है एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करो, आप एक्सपोर्ट ड्यूटी है, लेकिन आप वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो। डोर बना के, विंडो बना के, चेयर बना के, ऑटो पार्ट्स बना के, एलईडी बना के, लाइट्स बना के, पार्ट्स बना के, हवाई जहाज के पास आप सब एक्सपोर्ट करो। तो सर चाइना गवर्नमेंट क्या कर रही है? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव, रिवार्ड दे रही है 13% से 28%। और वो अपने यहाँ की ग्लास इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, सिलिकॉन इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री को बढ़ा रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम कहाँ हैं? हमारा विजन डॉक्यूमेंट कहाँ है? हम सरकार क्या कर रही है? खाली बातों से व्यापार नहीं बढ़ेगा, खाली बातों से जीडीपी नहीं बढ़ेगा, खाली बातों से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनेगी। रूट में काम का, और हम सरकार के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कोई स्टेप 2-2 साल हो गए हमको प्रेजेंटेशन दिए हुए, लेटर दिए हुए। हम जो करने वाले हैं वो आपको समझा रहे हैं। आपके ऑफिसर कल जल शक्ति में थे, कल डिफेंस में चले जाएंगे, आज टूरिज्म में है, कल कॉमर्स मिनिस्ट्री में आ जाएंगे। ऑफिसर को समझने में 6 महीने 12 महीने लगते हैं, क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, क्या काम है, बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है। बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं। हमारे प्रोसेस समझाने के लिए हम उनको उदाहरण देते हैं, गूंथे हुए आटे से सांचा निकाल दो तो सेव जैसा जो प्रोडक्ट बनता है उसको एक्सट्रूशन बोलते हैं। एक तरीका होता है सरकारों का काम करने का, ऑफिसर का काम करने का। हम एसोसिएशन के लोग, हम इंडस्ट्री के लोग जिसको जी रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसको समझने में सरकार को इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने आप